100 बीवियां रखने वाले बहावलपुर के नवाब अपनी बेटियों और बहनों की शादियां क्यों नहीं करवाते थे। नवाब की तलाक याफ्ता बीवियों को भी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। रियासत बहावलपुर में फरसूदा रवायात का खात्मा किसने किया। बहावलपुर वो पहली रियासत थी जो तकसीम के बाद सबसे पहले 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। पाकिस्तान में शामिल होने तक इसके 12 नवाब गुजरे। रियासत बहावलपुर का शुमार हिंदुस्तान की खुशहाल रियासतों में होता था। 4,55,088 मुरबा किलोमीटर तक फैली हुई ये रियासत हिंदुस्तान की 556 नीम खुद मुख्तार रियासतों में 7वें नंबर पर थी। इसकी बुनियाद अब्बासी दाऊद पोतरों के एक सरदार नवाब सादिक खान अव्वल ने 1733 में किला दरावड़ रावल अक्की सिंह से छीन कर रखी। खिता बहावलपुर का मुख्तसर जोग्राफियाई, तारीखी, इंतजामी और सकाफती जायजा नामी किताब में रियासत के बारे में दी गई मालूमात के मुताबिक रियासत के 10वें नवाब सादिक खान राबे का दौरे हुकूमत 1866 से 1899 तक मुहित है। इनकी 100 बीवियां थीं। 11वें नवाब बहावल खान खामिस ने तो अपने पेशरू तमाम नवाबों को मात दे दी और बीवियों की तादाद 100 से भी बढ़ा ले गए। इनमें से 4 खानदानी, 2 एंग्लो इंडियन, एक अंग्रेज और एक इराकी खातून थी। कहा जाता है कि इनकी एक बीवी निचली जात की हिंदू ज़हरा कटानी थी, जिससे इन्हें इश्क हो गया था। इससे इनके 2 बेटे हुए थे जो उन्होंने दरगाह ख्वाजा गुलाम फरीद की खिदमत गुजारी पर मामूर कर दिए थे। निकाह में बैक वक्त सिर्फ 4 बीवियां ही रखी जाती थीं, बाकियों को बारी बारी तलाक दे दी जाती थी, मगर उन्हें निकाह सानी करने और महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो बाकी जिंदगी हरम सराय में ही गुजारने की पाबंद थी। नवाब के हरम की हिफाजत की इस कदर गैर मामूली इंतजाम किए जाते थे कि वहाँ चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। हरम सरा में मर्दों का दाखिला ममनू था और नवाब के हकीकी बेटों को भी 8 साल की उम्र में हरम से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। हरम सरा की खवातीन पर तरह तरह के नारवा पाबंदियां आयद थीं। साल में एक बार मैके जाने के लिए भी उन्हें बाकायदा इजाजत तलब करनी पड़ती थी। इसी दौरान उन्हें सरकारी मुहाफिजों की निगरानी में भेजा जाता था। खवातीन के मर्द रिश्तेदारों में सिर्फ वालिद और भाइयों को हरम सरा से मुत्तसिल डेवड़ी में मुलाकात की इजाजत थी। नवाब की बहनें, बेटियां और बीवियां जब कारों में सफर करती तो गाड़ियां रंगदार शीशों वाली इस्तेमाल की जाती। शीशों के अंदर दोहरा पर्दा लगाया जाता। कार के अगले हिस्से पर भी खाकी पर्दा लगाया जाता ताकि रियाया को पता चले कि बापर्दा खवातीन गुजर रही हैं और वो कार को देखते ही अपनी पुश्त कार की तरफ करके खड़े हो जाएं। खुद नवाब साहब जब अपनी अंग्रेज बीवी के साथ बाहर निकलते तब भी इसी ज़ाब्ते पर अमल किया जाता। इससे जरा सी खिलाफ वर्जी भी शाही अताब का पेश खैमा बन सकती थी। अगर हरम सराय की कोई खातून बीमार हो जाती तो इसे हकीम के पास नहीं लेकर जाया जाता, बल्कि सिर्फ मर्ज की अलामत बताकर नुस्खा लिखवाया जाता था। हरम सरा में नवाब की बेगमात, उनकी बेटियों, वालिदा, दादी और दीगर रिश्तेदार खवातीन को हिफ्ज़ मरातिब के मुताबिक आरास्ता और पैरास्ता क़याम गाहें मुहैया की गई थी, जहाँ इन्हें जिंदगी की तमाम सहूलतें मुयसर थीं। हरम सरा अपनी खूबसूरत इमारत, वसी और अरीज सब्ज़ारों, बागीचों, तालाबों और आयशो ज़बाइश के हवाले से किसी जन्नत से कम न था। हर खातून का अलग से वजीफा मुकर्रर था। खिदमत के लिए सैकड़ों मुलाजमाएं तैनात थीं। इन खिदमतदारों पर एक ओहदादार खातून मुकर्रर थी, जबकि देवड़ी से राब्ते के लिए एक मुअम्मर खातून मुअत्तबर खास के नाम से मुतय्यन होती थी। ताहम हरम सरा के तमाम अंदरूनी मामलात पर हाकिमाना इख्तियारात नवाब की वालिदा या दादी को हासिल होते थे। नवाब सादिक खान खामिस की दादी अपने महल में दरबार लगाती थी, जहाँ हरम सरा की खवातीन, अराकीन सल्तनत की बेगमात और मुलाजमाएं रोजाना हाजिर होती। खवातीन को रक्स व मौसीकी की इजाजत थी और मेहमान खवातीन की तवाज़ो खानों और मशरूबात से की जाती थी। लेकिन इन तमाम सहूलियात के बावजूद उन्हें महल में घुट घुट कर मरना ही होता था, क्योंकि महल से बाहर की जिंदगी के दरवाजे उन पर कतई बंद थे। सबसे बढ़कर जो जुल्म बहावलपुर के नवाबों ने रवा रखा वो ये था कि उन्होंने शुरू से ही अपनी बेटियों और बहनों को शादी के फितरी, शरई और कानूनी हक से महरूम रखने की रिवायत कायम की, जिसकी एक तौजीह वो ये बयान करते थे कि वो किसी भी शख्स को अपना दामाद या बहनोई कहलवाना अपने वकार के मुनाफी समझते थे। ताहम रियासत के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस ने इस कभी रवायत का खात्मा किया। उन्होंने इस गैर शरई रवायत से रुजू किया और सबसे पहले अपनी हकीकी बहन शहजादी महर इलाही का निकाह अपने चचाजाद भाई मोहम्मद मोतसिम बिल्लाह अब्बासी से किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी तमाम बेटियों की शादियां की। उन्होंने हरम सरा में इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई, जिनमें खवातीन हरम को तफरीही सहूलियात की फराहमी और शहजादियों की तालीम और तरबियत शामिल थी। इलावा अजी नवाब ने अपनी 4 से ज्यादा मुतल्लका बीवियों को महर की अदायगी और ज़रई अराजी तफवीज करने के साथ साथ आजादाना जिंदगी गुजारने और निकाह सानी की इजाजत भी दे दी। ये अलग बात कि उनमें से बेशतर बेगमात ने इस निज़ाम की देरीना रवायात की पासदारी करते हुए हरम शाही से अलहदगी को अपनी इज्जत और वकार के मुनाफी समझा।